Hi everyone, this is the part 2 of the chapter number 3, Flying Together. In this, we will learn what are the word meanings and we will discuss the question answers. Okay, let's start. Number 1, geese. Geese का क्या मतलब होता है? प्लूरल फॉर गूस. बतख होती है, उसका प्लूरल फॉर्म होता है geese. क्रीपर, प्लांट दैट नीड्स सपोर्ट टू ग्रो. जो भी प्लांट्स को सपोर्ट चाहिए होता है ग्रो करने का और जो ज़मीन पे और दीवारों पे ग्रो करते हैं उनको क्रीपर्स बोलते हैं और हिंदी में इसको बेल बोला जाता है. वाइंडिंग, अ सर्कुलर कोर्स. तो वाइंडिंग क्या होता है? सर्कुलर घुमावदार जो होता है उसको सर्कुलर कोर्स बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वाइंडिंग. डिस्ट्रॉय, किल, डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना. एडवाइस, सजेशन, किसी लोगों को सुझाव देने को, सलाह देने को एडवाइस बोलते हैं. फस, अननेसेसरी एक्टिविटी और टॉक. बेफालतू की बात करना, बेफालतू के लिए चिल्लाने को फस बोलते हैं. प्रिटेंड, गिव अ फॉल्स अपीयरेंस, दिखावा करना, किसी चीज़ का गलत दृश्य दिखाना, दैट इज़ कॉल्ड प्रिटेंड. मटोड, स्पोक इन अ लो टोन. तो एकदम धीरे से जो बात करते हैं दैट इज़ कॉल्ड मटोड. फ्लैप्ड, मूव्ड विंग्स अप एंड डाउन. तो अपने पंखों को ऊपर नीचे हिलाने को दैट इज़ कॉल्ड फ्लैप्ड. टेंडर, सॉफ्ट. टेंडर को सॉफ्ट बोलते हैं, नाजुक बोलते हैं हिंदी में. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेट whether the following statements are true or false. Write true for the true and F for the false statement in the boxes. Number 1, there was no wise bird in the forest. That is wrong. एक wise bird थी forest में. A flock of parrots lived in the tree. That is also wrong. A flock of geese lived in the tree. The hunter climbed up the tree with the help of the ladder. No, that is also wrong. Ladder मतलब सीढ़ी होती है, but hunter climb करा था creeper के through. Number 4, when caught in the net, the foolish birds began to say, "Help, help." Yeah, that is right. Number 5, the hunter did not throw the dead geese. That is wrong. Dead geese को फेंका था hunter ने. Number 6, the wise old bird helped the foolish birds to escape. Yeah, that is right. Wise bird help करा था बाहर निकलने के लिए. Now we will move to the question answers. जिसको लिखना है क्वेश्चन आंसर्स वो मेरे साथ लिखते भी जा सकता है. I am dictating. Question number 1, where did the geese live? इसका मतलब है geese कहाँ रहते थे. तो आंसर लिखिए सब. The geese lived on a very tall tree deep in a forest. geese एक बहुत लंबे पेड़ पे फॉरेस्ट में रहते थे. Question number 2, what advice did the old bird give to the other birds? तो इसका मतलब है ओल्ड बर्ड ने क्या एडवाइस दी थी दूसरी बर्ड्स को. तो आंसर है इसका, old bird gave advice to the other birds that we should destroy the creeper as it is young and tender now. तो ओल्ड बर्ड ने ये एडवाइस दी थी कि हमें इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए क्योंकि अभी ये सॉफ्ट और छोटा है. क्वेश्चन नंबर 3, why did the old bird advise the other birds to destroy the creeper? क्यों दी थी ये एडवाइस ओल्ड बर्ड ने कि डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए. सो आंसर इज, द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर because in the future it will be possible for someone to climb up this tree or a hunter can kill them all. तो क्या बोल रहे हैं इस आंसर में कि कोई भी ऊपर आ सकता है और हंटर आके उनको ऊपर मार सकता है.
नाउ क्वेश्चन नंबर 4. What did the hunter do to trap the geese? हंटर ने क्या करा गीस को पकड़ने के लिए? So the answer is the hunter climbed up the tree with the help of the creeper. He got to the top and spread his net there to trap the geese. Then he climbed down and went away. Full stop. तो हंटर ने ऊपर आया हंटर विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर और उसने ऊपर आकर नेट बिछा दिया और फिर वो नीचे उतर कर चला गया. क्वेश्चन नंबर 5. वाई डिड द गीस क्राई हेल्प हेल्प? इसका मतलब है गीस क्यों चिल्ला रही थी हेल्प हेल्प करके? द गीस क्राइड हेल्प हेल्प बिकॉज दे वर कॉट इन द हंटर्स नेट. तो वो हंटर्स के नेट में फंस गए थे. एंड दे वर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ इट. और वो उनके नेट से बाहर नहीं निकल पा रहे थे. क्वेश्चन नंबर 6. वाई डिड द गीस प्रिटेंड टू बी डेड? तो गीस ने दिखावा क्यों करा मरे हुए होने का? सो आंसर इज द गीस pretended to be dead because so that the hunter will throw them on the ground because then it will be easy for him to climb down the tree and collect the dead birds and go. And when they will be threw down, they must quickly get up and fly away. तो क्या बोला जा रहा है इस आंसर में कि उन्होंने दिखावा इसलिए करा कि उनको मरा हुआ देखकर हंटर उन्हें नीचे फेंक देगा और फिर पेड़ से नीचे उतरेगा और फिर उनको ले जाएगा. और जैसे ही वो नीचे फेंकेगा उनको सारे नीचे आ जाएंगे तो वो लोग उड़ जाएंगे नेट के अंदर से एक साथ. Here the question answers are over. Now we will go to the next question. Let's come to the vocabulary. Question number 1. Fill in the blanks with the appropriate collective nouns from the box. The nouns क्या होते हैं? Name of a person, place, animal or thing is known as nouns. और collective nouns एक type है nouns का. Now, number 1, the dash of players is trying hard to win the game. तो players का क्या होता है? टीम होती है players की. तो आंसर नंबर 1 is team. Second, a dash of children went for a picnic last Sunday. तो children का क्या होता है? ग्रुप होता है. तो आंसर इज ग्रुप. थर्ड, A dash of bananas cost rupees 60 these days. तो bananas का क्या हो सकता है? bunch. Fourth, a dash of people followed the hero. तो hero को कौन follow करता है? crowd of people. तो answer is crowd. Fifth, and dash of soldiers marched on the Rajpath on the Republic Day. तो soldiers की army होती है. तो answer is army. Sixth, a dash of buffaloes was seen in the pond. तो buffaloes का herd होता है, झुंड होता है. herd is called झुंड. Now our chapter is over. Thank you guys for watching it.